हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के सेकेंड डे। जिस हिसाब से इंडिया ने ज़बरदस्त बैटिंग करते हुए 421 का स्कोर करा और 175 का लीड लिया, इससे पता चलता है कि इंडिया की बैटिंग, और क्यों बोला जाता है कि यार लास्ट 10 सालों में, एक दशक में 16 सीरीज़ को इंडिया ने जीता हुआ है। उससे अगर बात करें, बाकी टीमों का कंपैरिजन करें तो उसकी टक्कर में आता है ऑस्ट्रेलिया, जो 2 बार एक कारनामा किया लेकिन उन्होंने 10 मैच ही जीते हैं। तो आप समझिए इंडिया अपने ज़मीन पे कितनी पावरफुल टीम है और बड़े बड़े टीमों को कैसे हरा देती है। और जिस हिसाब की आज बैटिंग हुई ना, जिस हिसाब से जायसवाल ने बैटिंग करा, शानदार बैटिंग करते हुए 80 रनों का योगदान दिया। आज हालांकि जल्दी आउट हो गया, उसके बाद शुभमन गिल का अभी भी बैटिंग उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। उसके बाद केएल राहुल ज़बरदस्त बैटिंग करते हुए उन्होंने 86 का स्कोर किया, श्रेयस अय्यर 35, मतलब सारे बैट्समैनों ने कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट किया। रविंद्र जडेजा 81, भरत 41, अनफॉर्चुनेटली अश्विन जो थे रन आउट हो गए 1 रन पे। उसके बाद अक्षर पटेल ने 35 के स्कोर पे खेल रहे हैं। रविंद्र जडेजा और आपके अक्षर पटेल, ये दोनों लोग बैटिंग कर रहे हैं। आप समझिए, जो एक हम कल बात कर रहे थे कि पिछला वीडियो आपने मेरा देखा होगा, तो उसमें मैंने बोला भी था कि इंडिया जो है 400 क्रॉस करेगी, और यहाँ पे तो 421 हुआ। अब तो हम बात कर रहे हैं 500 क्रॉस करेगी, क्योंकि अभी तो जडेजा चाहेंगे कि उनका शतक हो और अक्षर पटेल भी चाहेंगे कम से कम हाफ सेंचुरी तो उनकी हो जाए। जिस हिसाब से बॉलिंग की है ना, अगर इंग्लैंड के बॉलरों की बात करें तो बहुत ही निराशाजनक बॉलिंग की। आप समझिए, जो रूट को इन्होंने बहुत प्रायोरिटी दी। जो रूट, जैसे कि हम बात करें, अगर जो रूट की बॉलिंग की तो इंडिया में जैसे पार्ट टाइमर होता है, केदार जाधव की बात कर लें, या इस समय के पार्ट टाइमर कोई बॉलर होता है, उस टाइप के बॉलर हैं। ऐसा नहीं कि परफेक्टली बॉल करते हैं, हालांकि उन्होंने 2 विकेट निकाला है, लेकिन उनके कंपैरिजन बाकी बॉलरों से जो रेगुलर बॉलिंग करते हैं उनसे आप नहीं कर सकते। अगर इंडिया के पास देखेंगे तो 3 ज़बरदस्त स्पिनर थे। आप अक्षर पटेल ले लीजिए, अश्विनी ले लीजिए, जडेजा ले लीजिए। इनके पास समझ में नहीं आया क्या हुआ। रेहान को इन्होंने खिलाया था, जैक लीच खिलाया था, जो रूट एज ऑलराउंडर खेल रहे थे, टॉम खेल रहे थे, और मार्क वुड खेल रहे थे। पहली बात तो इन्होंने एडरसन को क्यों नहीं खिलाया, जिन्होंने टेस्ट में 690 विकेट निकाला है। ये आसान बात नहीं, 690 विकेट निकालना। और अभी भी आप देखेंगे 41 की एज में वो ज़बरदस्त फिट है। हो सकता है अगले मैच में उनका कमबैक हो। और जिस हिसाब से कप्तानी हुई, उन्होंने बहुत टाइम लिया। आप अगर चार्ट देख रहे होंगे मैच देखते टाइम, जब आकाश चोपड़ा और अनिल कुंबले सर डिस्कशन कर रहे थे वो चार्ट के बारे में, जो वर्ल्ड कप का चार्टिंग रहता है टेस्ट में, वहाँ पे इंडिया 2nd पोजीशन पे, ऑस्ट्रेलिया 1st पोजीशन पे और इंग्लैंड 7th पोजीशन पे, जबकि इंग्लैंड ने 2 मैच जीते। उसका रीज़न क्या है? उनका जो टाइम पे बॉलिंग होता है ना, टाइम को मैनेज नहीं कर पाते वो, पता नहीं क्या। आप आज भी देख रहे होंगे तो बैटिंग तो टेस्ट में जो होती है, लेकिन उनका फील्डिंग ही सही से सेट नहीं हो पा रहा था, और आदमी बोर हो जाता है उनकी फील्डिंग। हर एक बॉल के बाद फील्डिंग चेंज, हर एक बॉल के बाद कभी राइट आर्म बॉलिंग करें, कभी लेफ्ट आर्म, मतलब चेंज होता रहता है। मतलब ये तो टाइम बर्बाद कर रहे थे। ऐसा लगता है जैसे नहीं, कोई बैट्समैन अगर टिक गया हो तो उसको थोड़ा सा भ्रमाने के लिए, थोड़ा टाइम पास करने के लिए कि ऐसा करते हैं कि उसका कंसंट्रेशन जो होता है ना डिस्टर्ब हो। यहाँ पे हुआ नहीं। चलिए हम बात करते हैं, कल इंग्लैंड ने 246 का स्कोर किया, और जिस हिसाब से बॉलिंग किया अश्विनी, जडेजा और अक्षर पटेल ने, साथ में बुमराह ने ज़बरदस्त बॉलिंग करते हुए 246 पे ऑल आउट कर दिया। और इंडिया की जब बैटिंग आई तो पहला विकेट जो था 80 पे गिरा, उसमें रोहित शर्मा ने 24 और यशस्वी जायसवाल ने शानदार वनडे की तरह खेलते हुए 70 रनों का स्कोर किया था। और फिर वहीं से स्टार्ट करने की कोशिश किया, लेकिन आज कुछ खास नहीं कर पाए। या शुभमन गिल और अगर हम बात करें यशस्वी जायसवाल ने कुछ खास ऐड नहीं कर पाए। उसके बाद आते हैं केएल राहुल, उन्होंने 86 और साथ में श्रेयस अय्यर के साथ उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की। उसके बाद जडेजा के साथ उनका कॉम्बिनेशन होता है, फिर जडेजा केएस भरत खेलते हैं, फिर अश्विनी अनफॉर्चुनेटली आज रन आउट हो जाते हैं 1 रनों पे। तो ओवरऑल जो टीम का परफॉर्मेंस था ज़बरदस्त था। बैटिंग देखिए, 421 बनता है, कोई दोहरा शतक मारता है तो हम बोलते हैं यार आज पर्टिकुलर, लेकिन इस मैच में सारे हीरो हैं। आप यशस्वी जायसवाल की बात कर लें, आप केएल राहुल की बात कर लें, आप बात कर लें रविंद्र जडेजा की बात कर लें, अक्षर पटेल की बात कर लें, शुभमन गिल ने 23 रन का योगदान दिया, कप्तान रोहित शर्मा ने 24 का योगदान दिया, भारत ने 40, मतलब सारे बल्लेबाज अश्विनी को छोड़ के सारे ने बैटिंग करा। अब बॉलिंग कैसी थी? जैसे कि मैंने बोला कि रूट जैसा बॉलर, ऐसा लग रहा था कि इनकी टीम का मेन बॉलर है, तो आप समझ सकते हैं किस हिसाब की इनकी बॉलिंग आज रही होगी। और जो फील्ड प्लेसमेंट में इतना टाइम क्यों बर्बाद करते हो भाई? जैसा कि मैंने आपको हाईलाइट भी किया कि ये 7th पोजीशन पे हैं, और लग रहा है कि ये टेस्ट को उतना सीरियसली नहीं ले। बेसबॉल बहुत अग्रेसिव खेलते हैं। अरे अग्रेसिव खेलो आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टीम भी तो ऐसी होनी चाहिए ना।
आप भारत में आ रहे हो, पहली बात तो आपको ये होना चाहिए था कि पहले दिन हम 300-350 रन का स्कोर करें, आप 246 पे ऑल आउट हो जाते हैं। एग्रेशन कहाँ गया आपका? अब देखिए एग्रेशन आपको देखना है तो देखिए, जैसे एग्रेशन से खेले यशस्वी जायसवाल ने ज़बरदस्त बैटिंग करते हुए 80 रन बनाए, 74 बॉलों पे बंदे ने मारा, फिर 86 मारे। राहुल ने, जडेजा ने अच्छा बैटिंग करा। देखिए एक्चुअल में प्रॉब्लम जो बोलते हैं बहुत बार कि पिच की होती है, पिच की नहीं होती, आपकी टेंडेंसी कितनी, आपकी मेंटेलिटी क्या बोलती है। आप पहले से माइंड सेट करके आए कि मेरे को मारना ही है, एग्रेशन ही खेलना है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप एग्रेशन के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें गंवा देते हैं। जैसे कि मैंने बताया 175 का लीड, ये मामूली लीड नहीं है, इंडिया लगभग जीत के कगार पे पहुंच चुका है, क्योंकि आपको निपटा देगा 200 के अंदर ही। क्योंकि सेकेंड टाइम जब बैटिंग करने आते हैं इंडिया के पास अश्विनी, जडेजा और अक्षर पटेल जैसे शानदार बॉलर ने, स्पिनर, और पिच भी उसी टाइप की होती है। हैदराबाद की पिच भी वैसी की सपोर्ट करेगी स्पिनरों की। फास्ट बॉलरों को वैसे भी देखिए, सिराज को बॉलिंग में कुछ खास सक्सेस नहीं मिला, तो आप स्पिनरों पे पूरा डिपेंडेंसी, लेकिन आपके पास वैसा स्पिनर है नहीं। अब देखना ये होगा कि कल इंडिया किस स्कोर पे ऑल आउट होती है या फिर बैटिंग करने के लिए बुलाती है। अगर देखिए जडेजा और अक्षर पटेल ऐसे ही खेलते रहे, कल एग्रेशन के साथ उतरेंगे और दोनों अगर अच्छे खेलते रहे, 100 का पार्टनरशिप किया, तो फिर इंग्लैंड को बुला लेंगे खेलने के लिए कि भाई आ जाओ आप इंग्लैंड, बैटिंग करो, आपको हमने दे दिया इतना। लेकिन इतना आसानी से नहीं करेंगे, मेरे को लग रहा है कि वो बुलाएंगे नहीं, ऑल आउट होंगे, और उसके लिए वो चाहेंगे कि अच्छा खासा बैटिंग करें। पहला तो ये रहेगा रविंद्र जडेजा का शतक हो जाए, उसके बाद अक्षर पटेल भी कोशिश करें अच्छा खासा रन बनाएंगे, क्योंकि उनके अंदर जो बैटिंग की कला है ना, आप देखेंगे तो अच्छे अच्छे बल्लेबाज उनके आगे फीके लगते हैं, जिस हिसाब की उनकी बैटिंग लगती है। उनको अगर और अपॉर्चुनिटी मिलती, थोड़ा ऊपरी कम में आते, तो अक्षर पटेल जो हैं वो रविंद्र जडेजा जैसे ही बल्लेबाज हैं, समझ रहे हैं ना आप। और बहुत निराश किया है आज स्पेशली इंग्लैंड के बॉलरों ने। मार्कवुड जो कि स्पीड तो अच्छी है, लेकिन आज इनको सफलता नहीं मिली। उनको लेट भी लाया, जब नया बॉल था तो लाया नहीं। उसके बाद जैसे मैंने बताया, टॉम ने 2 विकेट तो निकाला, लेकिन बहुत टाइम लगा। जैक लीच एक, रेहान अहमद कुछ खास प्रोवाइड नहीं कर पाए। जो रूट जैसे कि मैंने बोला कि ये अच्छे लय में इसलिए दिख रहे थे क्योंकि बाकी बॉलर जो थे वो उतने अच्छे नहीं दिख रहे थे। अब हम बात करेंगे कि यार ये जो जो हम बात करते हैं कि यार ये बहुत एग्रेशन है इंग्लैंड की क्रिकेट में, तो क्या टेस्ट में भी वही जो तरीका है खेलने का वही लेके आप चलोगे तो सक्सेस हो पाओगे? तो नहीं, यहाँ पे जैसी पिच, जैसे बॉलर, उस हिसाब से आप बैटिंग करोगे तो सक्सेस होगे, नहीं करोगे तो फिर आप 246 पे ऑल आउट हुए। अगला जो इनिंग आप खेलने हो सकता है 200 रनों के अंदर ऑल आउट हो जाओ। तो ये स्पेशली सोचना पड़ेगा, जो उनके कोच हैं, जो उनके बॉलर कोच हैं, सारे लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि यार क्या स्ट्रेटजी बनाएं जिससे कि स्कोर जो खड़ा कर रहे हैं वो बड़ा रहे और हमारी टीम की बॉलिंग ऐसी हो। क्योंकि आप पहला मैच जब हारते हैं ना, तो आप अगर देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक जो दबाव होता है ना, प्रेशर होता है, वो आपके ऊपर आ जाता है। वो प्रेशर ऑलरेडी आ चुका है इंग्लैंड के ऊपर, और अगर 2 मैच लगातार हार गए ना, तो 3 तो ऐसे ही हार जाते हैं। उसका रीज़न क्यों हारने का? क्योंकि आप प्रेशर में आ ही जाते हैं कि यार अभी तो हम लोगों से हो ही नहीं पाएगा। और जिस हिसाब की बॉलिंग किया है, जिस हिसाब से बैटिंग किया, बहुत ही निराशाजनक रहा है। और जैसे कि मैंने बता रहा था, इंडिया का रिकॉर्ड भी जबरदस्त है, 2nd पोजीशन पे है। 15 सालों से कोई टीम जो है इंडिया को उसके घरेलू मैच, 10 सालों से घरेलू मैचों में 16 जो सीरीज हुए हैं उसमें एक भी हारी नहीं। अगर ऑस्ट्रेलिया इनके बाद आती है, जिन्होंने 10 लगातार सीरीज 2 बार ऐसा हुआ कि उन्होंने जीता है, तो ये इंडिया एक ऐसी टीम है। और ये दिख रहा है कि जो 16वीं है 17वीं होने जा रही है ना। तो समझिए कि इंडिया ऐसे ही नहीं लगातार जीत रहे, उन्होंने प्लान किया हुआ है। उनके पास अश्विन जैसे स्पिनर है, जडेजा जैसे ऑलराउंडर है, अक्षर पटेल जैसे बॉलर हैं, शमी, बुमराह, सिराज जैसे फास्ट बॉलर हैं। मतलब उनके पास ऑप्शन है, वैरायटी है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप जब टीम लेके आते हैं तो आपके पास एक ही दिखता है बॉलर, एडरसन, जो कि सीनियर है। बाकी बॉलर तो ऐसा लग रहा है कोई 2 मैच खेला, कोई 5 मैच खेला, पता नहीं कहाँ गए आपके बॉलर। तो बहुत एक बोला जाएगा कि ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड बेमन से ऐसे आ गई है कि खेल लेंगे, जीत लेंगे, वो वाला उनका ये है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। देखते हैं कल कितना स्कोर बनता है, और फिर मिलेंगे, हम फिर डिस्कस करेंगे कि क्या जडेजा का शतक हो पाता है, क्या अक्षर पटेल भी अच्छा खासा रन बनाते हैं, क्या इंडिया 500 का क्रॉस करेगी, और जो टारगेट सेट करेगी सेकेंड इनिंग के लिए इंग्लैंड के लिए वो 250 से ऊपर रहेगा। अब देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन जिस हिसाब से आज इंडिया ने खेला, हेड्स ऑफ स्पेशली रविंद्र जडेजा। बात करेंगे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल, ज़बरदस्त बैटिंग करा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।